हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे रेंसिस लिकर्ट को। तो रेंसिस लिकर्ट एक बहुत ही मशहूर मैनेजमेंट और एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। इनका 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लिकर्ट का मानना था कि एक इफेक्टिव लीडर वही है जो अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छा संबंध बनाए, अच्छे से रहे और उन्हें डिसीजन मेकिंग में शामिल करे। उन्होंने मैनेजमेंट स्टाइल को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो चलिए समझते हैं ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सा है। फर्स्ट है एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटी, ये सिस्टम 1 है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरी तरह से डिक्टेटरशिप की तरह होता है ये वाला। इसमें मैनेजमेंट को एम्प्लॉय पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। जो सारे फैसले होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। ठीक है, मोटिवेशन की बात करें तो एम्प्लॉयज को डर, फियर और पनिशमेंट दिखाकर काम करवाया जाता है। कम्युनिकेशन भी इसमें टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड है बेनवॉल्वेंट ऑथोरिटी, ये है सिस्टम 2। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशनशिप होता है। मैनेजमेंट थोड़ा नर्म होता है लेकिन कंट्रोल पूरा उनके पास ही होता है। फैसले, डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जो फैसले जो अभी भी है वो टॉप मैनेजमेंट ही लेता है, पर कभी कभी एम्प्लॉय की भी सुन ली जाती है। ठीक है, और मोटिवेशन यहाँ पे डर के बजाय रिवॉर्ड्स दिया जाता है। ठीक है, इनाम का लालच देके काम करवाया जाता है। थर्ड है कंसल्टेटिव, ये है सिस्टम 3। ठीक है, यहाँ मैनेजमेंट थोड़ा डेमोक्रेटिक होना शुरू हो जाता है। मैनेजमेंट को एम्प्लॉय पर काफी हद तक भरोसा होता है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो जो मेजर डिसीजन है वो टॉप पर ही होता है, लेकिन एम्प्लॉय से कंसल्ट किया जाता है, उनका मशवरा लिया जाता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इसमें 2 वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, फोर्थ है पार्टिसिपेटिव ग्रुप, सिस्टम 4, ये आइडियल टाइप है। ठीक है, लिकर्ट के हिसाब से ये सबसे बेस्ट सिस्टम है। उनका कहना है कि मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय पर पूरा भरोसा यानी कि फुल ट्रस्ट होता है। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो टीम्स मिलकर फैसले लेती है। एम्प्लॉय को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इससे रिजल्ट ये निकलता है कि इस सिस्टम में प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है लोगों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा लिकर्ट ने और भी कंट्रीब्यूशन दिए हैं अपने, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है लिंकिंग पिन मॉडल। ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिकर्ट का मानना था कि मैनेजर जो है वो 2 टीम का हिस्सा होता है। पहला, वो अपनी टीम का लीडर होता है, और दूसरा वो अपने से ऊपर वाली टीम का मेंबर होता है। इस तरह से वो एक टीम की तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर से नीचे तक जोड़ कर रखता है। दूसरा है इसका जैसे इंस्ट्रक्शन इन्फ्लुएंस सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग सिर्फ काम के लिए नहीं जुड़े बल्कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। ठीक है, एक अच्छा सिस्टम वो है जहाँ पे नीचे एम्प्लॉय भी ऊपर मैनेजमेंट पर थोड़ा असर डाल सके। जो नीचे लेवल का जो एम्प्लॉय है वो ऊपर वाले का जो उसके ऊपर है मैनेजमेंट में, उस पर थोड़ा अपना असर डाल सके। ठीक है, और थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप, मतलब यही कि लीडर को अपने सबऑर्डिनेट के साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहिए जिससे एम्प्लॉय को लगे कि उनकी वैल्यू है और लीडर उनका साथ दे रहा है। जब एम्प्लॉय सपोर्ट फील करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता है ना। और फोर्थ है सुपरवाइजरी स्टाइल। सुपरवाइजरी स्टाइल मतलब लिकर्ट ने 2 तरह के सुपरवाइजर्स बताए हैं, एक है जॉब सेंटर्ड और दूसरा है एम्प्लॉय सेंटर्ड। जॉब सेंटर में क्या है कि इनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रोडक्शन और टास्क पूरा करने पर होता है। ये लोग सिस्टम 1 और सिस्टम 2 में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, जो लिकर्ट का 4 सिस्टम है ना, तो सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 जो है वो जॉब सेंटर से ज्यादा रिलेट करता है। दूसरा है एम्प्लॉय सेंटर, इनका ध्यान लोगों पर और उनकी प्रॉब्लम पर, दोनों पर होता है। लिकर्ट के मुताबिक एम्प्लॉय सेंटर सुपरवाइजर जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। इसके अलावा लिकर्ट की जो 3 बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट है न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट, 1961 में आई थी। इसमें उन्होंने पहली बार मैनेजमेंट स्टाइल पर फोकस किया था। दूसरा है द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, 1967 में आई है। इस बुक में उन्होंने फेमस सिस्टम 4 का कंसेप्ट दिया और बताया कि ह्यूमंस है ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े एसेट हैं। और थर्ड है न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, 1976। इसमें उन्होंने बताया कि टीम्स के बीच के झगड़े, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसे कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला ये बुक है, आप इसको एमपी फॉलेट से कंफ्यूज ना करें क्योंकि ये लिकर्ट की अलग बुक है और एमपी फॉलेट ने ऐसी बुक कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड ऐसी कोई बुक नहीं लिखी है, दूसरी उनकी एमपी फॉलेट की दूसरी बुक से, और ये जो बुक है ये लिकर्ट की है। ठीक है, न्यू वेज ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि एमपी फॉलेट की बात करें तो एमपी फॉलेट भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करती है ना, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये बुक आई थी लिकर्ट की, आई थी 1976 में, जिसमें इन्होंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए। ठीक है,
तो ये था ये था रेंसिस लिकर्ट का कंसेप्ट।